रेडी। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ ए क्लब। द बुक वैल्यू फॉर फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2012 वॉज ₹60,000। ओके, 1 अप्रैल 12 को फर्नीचर का वैल्यू था, बैलेंस आपके पास 60,000 का। हाफ ऑफ द फर्नीचर यानी वो 60,000 में से आधा फर्नीचर यानी 30,000 का फर्नीचर को जिसका was sold on 1st of December 2012 for ₹25,000, उसको 25,000 में बेचा गया। ठीक है। Another furniture was purchased for ₹48,000 on 1st Jan 2013, और बाद में जाके एक नया फर्नीचर खरीद रही है 1 जनवरी 13 को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना उसको यूज़ करेंगे। नीचे लिखा है कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 10% पर एनम है। तो बताया गया यहाँ पर कि सो व्हाट treatment will be done in this regard in the income expenditure account of and balance sheet। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के बाद बना के कैसे बनाए हैं। ये जो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ ऑफ द फर्नीचर बाद में बिक जाएगा, तो उस सुविधा के लिए हम लोगों ने यहाँ 60,000 का हाफ दैट इज ₹30,000 कर लिया। और पूरा वर्किंग को ढंग से समझने के लिए हमने फर्नीचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, F1, F2, F3। आप बोलेंगे ये 3 क्यों किए? वो 60,000 के फर्नीचर को अगर हम लोगों ने 30,000 के 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो उसी से F1, F2 निकल गया। और बाद में जो 48,000 का क्वेश्चन में बोला था ना कि नया मस्त फर्नीचर खरीदेगा, उसके लिए F3 एक ले लिया। अभी ध्यान से समझ रही हो? ओके, तो पहले 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट किया, बैलेंस दिया हुआ था 60,000 का, जिसको हम लोग ने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 30,000 30,000। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि इसी 60,000 में से आधा मशीन, आधे का फर्नीचर वो 1 दिसंबर को बेचेंगे। तो इन बिटवीन द ईयर सिर्फ उसी के ऊपर डिप्रिसिएशन करते हैं जिनको बेचा जाता है। तो देखिए 60,000 का हाफ 30,000 हम लोग इसको मान लेते कि इसको बेचेंगे। तो क्या किया, 1 दिसंबर 2012 को इस F1 के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किए। तो क्वेश्चन उठता है कितने महीने का चार्ज करेंगे? 1 अप्रैल 12 और बेच रहे हैं 1 दिसंबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सिर्फ पकड़ेंगे, दिसंबर नहीं, क्योंकि 1 दिसंबर को ही हम लोग सेल कर दे रहे हैं। तो 8 मंथ्स हो रहा है। तो देखिए अब जरा ध्यान से, इसमें 30,000 इंटू 10/100 इंटू 8/12 किया गया। तो इसको आप कट करेंगे तो ये निकला ₹2,000। ठीक है। कैसे कटा? ये 20 कट गया, फिर आपका 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 3 से इधर 300 को काट दिया तो 100 आ गया, तो 100 10 जा 1000 एंड इंटू 2 तो 2,000 आपका ये निकल गया। तो इस 30,000 का 8 महीने का डिप्रिसिएशन निकला 2,000। तो 2,000 जब इससे माइनस कर दिए तो इसका जो बैलेंस बचा 1 दिसंबर को ही बैलेंस WDV ऑफ F1 वो निकला 28,000। और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में लिखा था कि उस आधा मशीन को, हाफ ऑफ द फर्नीचर को बेचे हैं 25,000 में। तो ये देखिए यहाँ पर ये F1 को 25,000 में सोल्ड कर दिए, तो 28,000 माइनस 25,000 तो 3,000 का जो है वो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर निकल गया। इसके नीचे डबल लाइन कर देने का मतलब अब इसका काम नहीं होगा, F1 का काम कंप्लीट। अब क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि अनदर फर्नीचर वाज परचेज फॉर 48,000 ऑन 1 Jan 2013। तो चलिए बॉट F3 बोल के हम लोगों ने ये 48,000 लिखा, और कब लिखा? 1/1/13 को। अब देखिए 31/3/13 जब ईयर एंड होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक ईयर एंड में जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उनका डिप्रिसिएशन करते हैं। तो लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो सुनिए, जब 10% करेंगे तो ये जो पुराना 30,000 है ये तो हमारे पास साल के शुरू से है ना। तो इस 30,000 के ऊपर 10% साल भर का होगा। कितने का होगा? साल। और ये जो 48,000 है इसका 10% 3 ही महीने का होगा, बिकॉज वी हैव बॉट इट ऑन 1 Jan 2013। तो जैन, फेब, मार्च 3 ही महीने यूज किए ना। तो देखिए F2 का डिप्रिसिएशन निकलेगा
30,000 इंटू 10/100 और F3 का डिप्रिसिएशन निकलेगा 48,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। क्लियर? तो 30,000 का 3,000 निकला आपका डिप्रिसिएशन और 48,000 का 10% तो होता है 4,800। ठीक है, 3 1 जा 3 4 जा, 4 से अगर आप 480 में डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आएगा 120। कितना आएगा? 120। तो 120 इंटू 10 कितना होता है? 1200 रुपया। क्लियर? तो इसके ऊपर 3,000, इसके ऊपर 1,200। चलिए इधर में डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं 3,000 और इधर में 1,200। तो 30,000 जो आपका फर्नीचर साल का शुरू से है उसमें से अगर 3,000 माइनस कर दिए तो इसका बैलेंस कितना बच गया? 27,000। और ये जो 48,000 का जस्ट जनवरी में ही खरीदे थे, 3 ही महीना यूज़ किए, तो 48,000 में से सिर्फ 1,200 डिप्रिसिएशन हुआ, तो इसमें से माइनस करें तो कितना होगा? 46,800। ठीक है, ये आपका 1/4/13 को बैलेंस WDV हुआ। अच्छा, लेकिन हमको क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से, ये तो वर्किंग आपका हो गया। क्वेश्चन हमको कह रहा है सो व्हाट ट्रीटमेंट विल बी डन इन दिस रिगार्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सुनिए, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसके ये डेबिट साइड में टू डिप्रिसिएशन जब दिखाएंगे तो देख लीजिए जितना डिप्रिसिएशन इधर एक साल में हुआ है सारा को जोड़ के दिखाएंगे। एक डिप्रिसिएशन देखिए यहाँ पर, इधर ये 2,000 किए थे हम लोग, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ 2,000 प्लस यहाँ पे देखिए 3,000 डिप्रिसिएशन किए हैं प्लस 3,000, फिर यहाँ पे 1,200 डिप्रिसिएशन किए हैं, तो टोटल डिप्रिसिएशन आपका हो गया इस साल का 6,200। ये इनकम एक्सपेंडिचर में आपको आउटर कॉलम में दिखलाना पड़ेगा। फिर एक चीज़ और दिखाना पड़ेगा यहाँ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। किसी फर्नीचर को बेचने में लॉस भी हुआ है, ये देखिए इधर 3,000 का लॉस हुआ था ना, उस 3,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को भी यहाँ पे दिखलाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता, मान लीजिए यहाँ प्रॉफिट आ जाता, तो ये इधर इस साइड में बाई साइड में क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर को दिखला देते। लेकिन डिप्रिसिएशन हर हाल में डेबिट साइड में ही होता है। लॉस डेबिट साइड एंड इफ वी हैव प्रॉफिट दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। आगे बात समझ में? तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये काम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हाँ, बैलेंस शीट कैसे बनता है, चलिए बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग जानते हैं कि एसेट्स, बैलेंस शीट एज एट 31/3/13 को जब बैलेंस शीट बनेगा, उसका मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जिससे जस्ट कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि इधर वाला चीज़ क्या होता है? एसेट्स होता है, और इधर लेफ्ट साइड क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे आप फर्नीचर ओल्ड के दिखला देंगे 60,000, उसमें से लेस बुक वैल्यू सोल्ड, 30,000 का फर्नीचर हम लोग बेच दे रहे, उसको माइनस कर दीजिए। 60,000 में से 30,000 का बेच दे रहे तो कितना रह गया? 30,000। और फिर उसमें से लेस ऐड न्यू फर्नीचर बॉट 48,000। कितने का फर्नीचर नया खरीदा? 48,000। 48 30 कितना होता है? 78,000। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कीजिए? लेस डिप्रिसिएशन। तो याद करिए, हम लोग 30 और 48 में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे ना, तो इसके हिस्से वाला डिप्रिसिएशन घटाएंगे। तो एक याद कीजिएगा, हम लोग 3,000 रुपये डिप्रिसिएशन निकाले थे क्या? एक 1,200 रुपया। ये इधर देख लीजिए, ये देखिए, ये इस 30,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन 3,000 निकाले थे और ये 48,000 के ऊपर 1,200। तो ये डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में इससे माइनस कर देंगे 4,200 रुपया टोटल।
ठीक है। आप बोलोगे कि उसका जो 2,000 रुपये किए थे, वो जो ये 30,000 माइनस किए ना, इसी में सब कुछ आ गया। 30,000 में उसका 2,000 रुपये डिप्रिसिएशन, 3,000 रुपये लॉस और प्लस 25,000 में बेचे थे, तो फिर 30,000 माइनस किए तो सारा चीज़ अलग अपने आप हो गया। तो 78,000 में से 4,200 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 78 माइनस 4 74 और 2 तो 73,800 बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ आंसर क्या दिया हुआ, उस हिसाब से हम अपने आंसर को मैच करते हैं। वही है 73,800 दिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना दिया है? 3,000 है ना। फिर टोटल डिप्रिसिएशन 6,200, ये जो इधर आया था 6,200। ओके, फिर और क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वो तो बैलेंस दिखा रहा है, ये हमको देखना। बैलेंस शीट में कितना दिखा है? बैलेंस शीट में 73,800, ठीक है। तो समझ में आ गया। ओके जी, थैंक यू।